नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यहाँ पर नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर लें। अब नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड हिंदी महिला शाखा का बहुप्रतीक्षित परिणाम जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीजीआईसी को मिली 737 शिक्षिकाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को एलटी ग्रेड हिंदी महिला वर्ग का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश के राजकीय कन्या इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी पद के लिए 737 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उषा देवी पहले, संजू मौर्य दूसरे एवं कंचन द्विवेदी को तीसरा स्थान मिला है। इन सभी प्रतियोगी छात्रों को जिन्होंने टॉप किया है, जिन सभी छात्रों का चयन हुआ है, उन सभी छात्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ एवं हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से दोस्तों, एलटी ग्रेड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड चयनित छोड़ रहे टीजीटी इंटरव्यू। एलटी ग्रेड संस्कृत पद के लिए चयनितों ने बेरोजगार साथियों के लिए छोड़ा टीजीटी का इंटरव्यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि जिन छात्रों का एलटी ग्रेड में चयन हो चुका है वो छात्र अपने साथियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, अपने साथियों की सहायता करने के लिए वो अपना माध्यमिक का इंटरव्यू छोड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन एलटी ग्रेड में भी हुआ है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं राजकीय इंटर कॉलेज की नौकरी को ज़्यादा महत्व देंगे और वो माध्यमिक में नौकरी नहीं करना चाहेंगे। तो यदि ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं वो माध्यमिक में इंटरव्यू नहीं देते हैं तो उन अभ्यर्थियों को भी नौकरी का अवसर मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं से इंटरव्यू के बाद छट सकते हैं। तो उन सभी साथियों से आग्रह है जो चयनित हो चुके हैं एलटी ग्रेड में हिंदी में, और कुछ दिनों बाद 2-4 दिन में सामाजिक विज्ञान का भी परिणाम जारी होने वाला है। तो जो छात्र चयनित हो जाएं सामाजिक विज्ञान में हिंदी में, वो माध्यमिक का इंटरव्यू पूरी तरह से छोड़ दें, वहाँ पर इंटरव्यू न दें, अपने बेरोजगार साथियों को, बेरोजगार भाइयों को एक नौकरी पाने का अवसर प्रदान करें। हम लोग जो है यूट्यूब पे, हम अपने चैनल पे इस तरह से एक मुहिम छेड़ रहे हैं ताकि जागरूक कर रहे हैं छात्रों को ताकि वो इंटरव्यू ना दें। यहाँ पर एक जो है देख रहे हैं एलटी ग्रेड संस्कृत में प्रकाश सिंह को 6ठी रैंक मिली है। उनका टीजीटी संस्कृत का इंटरव्यू 7 अक्टूबर को है। उन्होंने टीजीटी इंटरव्यू नहीं देने का निर्णय लिया है। कहते हैं कि मैं नौकरी की समस्या से भली भांति परिचित हूँ, ऐसे में मेरे इंटरव्यू नहीं देने से किसी एक को इस पद पर चयन हो सकेगा। चयन बोर्ड की टीजीटी परीक्षा में भी अच्छे अंक हैं, ऐसे में दोनों जगह चयन हो जाने पर एक पद खाली चला जाएगा। एलटी ग्रेड संस्कृत के पद पर अशोक कुमार एवं उनकी पत्नी रेनू दोनों का चयन हुआ है। अशोक कुमार और रेनू का चयन बोर्ड की टीजीटी संस्कृत परीक्षा में भी हुआ है। रेनू का साक्षात्कार 25 सितंबर को था और वह इसमें शामिल नहीं हुई। इस प्रकार अशोक कुमार का इंटरव्यू 8 अक्टूबर को है। उन्होंने भी इंटरव्यू नहीं देने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, प्रकाश सिंह, अशोक कुमार, रेनू देवी जैसे लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और ऐसे लोगों से प्रेरित होकर के उन भाइयों को भी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो चयनित हो चुके हैं। अगली खबर है प्रधानाचार्य के चयन को लिखित परीक्षा की मांग। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य के पदों पर चयन लिखित परीक्षा से कराने की मांग की गई है। महासभा की ओर से पुरानी पेंशन को बहाल करने, शिक्षक व कर्मचारियों को संविदा पर न रखने की मांग की गई है। वहीं 2016 की टीजीटी कला की भर्ती में
FA योग्यता रखने वालों को साक्षात्कार में शामिल करने की मांग की गई है। अगली खबर है, सिविल सेवा की परीक्षा स्थगित नहीं होगी, कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 स्थगित करने से बुधवार को मना कर दिया है। न्यायमूर्ति AM खनविलकर, न्यायमूर्ति VR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान करने पर विचार करे जो कोविड महामारी की वजह से अपने अंतिम प्रयास में शामिल नहीं हो सकेंगे। पीठ ने सिविल सेवा की 2020 की परीक्षा 2021 के साथ मिलाकर आयोजित करने पर विचार करने से इनकार किया और कहा कि इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। पीठ कोविड-19 महामारी और बाढ़ के हालात की वजह से सिविल सर्विसेज प्रारंभिक 2020 परीक्षा 2 से 3 महीने तक स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो इस प्रकार से दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा अब स्थगित नहीं होगी। तो जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हो अच्छी प्रकार से तैयारी करें और परीक्षा होगी। हाँ, जो अभ्यर्थी कोरोना के कारण, बाढ़ के कारण परीक्षा जिनका अंतिम मौका है वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलने जा रहा है और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। डॉक्टर अमित बनाए गए कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक। उच्च शिक्षा निदेशक पद पर बुधवार को डॉक्टर अमित भारद्वाज की नियुक्ति हुई है। वे बतौर कार्यवाहक 3 माह तक कार्य करेंगे। डॉक्टर भारद्वाज ने निदेशालय में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। अब तक निदेशक रही डॉक्टर वंदना शर्मा सेवानिवृत्त हो गई हैं। तो दोस्तों नए कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक मिल गए हैं और भर्तियों पर इससे कोई रुकावट नहीं आएगी और भर्ती प्रक्रिया तेजी के साथ चलती रहेगी। एडेड कॉलेजों की प्राचार्य भर्ती परीक्षा 29 को। प्रदेश के एडेड कॉलेजों की प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख फिर बदल गई है। चौथी बार हुए बदलाव में 29 अक्टूबर को कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने यह परिवर्तन PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए किया है, क्योंकि दोनों PCS व प्राचार्य भर्ती का इम्तिहान 11 अक्टूबर को ही होना प्रस्तावित था। आयोग मंगलवार को ही प्रवेश पत्र जारी कर चुका है। उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय की ओर से कहा गया है कि प्रशासन की ओर से अवगत कराया गया है कि PCS 2020 परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराने में असुविधा होगी, इसलिए परीक्षा 11 की जगह 29 अक्टूबर को कराई जाएगी। एडेड डिग्री कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद की भर्ती परीक्षा सिर्फ प्रयागराज में होगी। तो दोस्तों इसकी एक बार फिर जो है प्राचार्य भर्ती परीक्षा की परीक्षा तिथि एक बार फिर चेंज हो गई है और इस भर्ती की परीक्षा 29 अक्टूबर को तय है। कांस्टेबल भर्ती जवाब को अंतिम मौका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की 41,520 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में बचे 5,292 पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर जवाब के लिए राज्य सरकार को 1 माह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से साल भर पहले ही जवाब मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 41,520 पुलिस भर्ती में 5292 पद जो खाली रह गए थे, इन पदों पर बहुत ही जल्दी नियुक्ति होने जा रही है। इसके बाद ACF RFO 2019 की मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर से। ये पूरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वन विभाग की सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह इम्तिहान सिर्फ लखनऊ जिले में 15 से 29 अक्टूबर तक कराया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 2 पालियों में इम्तिहान देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। ये पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं या फिर आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद CGL 2018 टियर 3 में 50,914 लोग सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 परीक्षा टियर 3 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 4 अलग अलग वर्गों में 50,914 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यूपी बोर्ड के मेधावियों को 80,000 सालाना का वजीफा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है जो इंटर पास छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 80,000 रुपये का जो है सालाना वजीफा मिलने जा रहा है। यूपी बोर्ड की 2020 इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान वर्ग में 390 या अधिक अंकों के साथ पास होने वाले मेधावियों को इंस्पायर योजना के तहत सालाना 80,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञान वर्ग में 500 में से 390 अंक पाने वालों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बेसिक और नेचुरल साइंस में प्रवेश लेने पर कर सकते हैं आवेदन। यूपी 1 करोड़ कोरोना जांच करने वाला देश का पहला राज्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश सरकार कोविड-19 के खिलाफ पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक टेस्ट हो गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। सर्विलांस गतिविधियों में लापरवाही न करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक और अंतिम महत्वपूर्ण खबर है, कोरोना 60% बुजुर्गों के शिकार। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सहारनपुर की खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर कोरोना की गिरफ्त में तेजी से आए बुजुर्ग। इनकी उम्र 60 से 80 के बीच रही। डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। तो इस कोरोना महामारी की चपेट में जिन बुजुर्गों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, वो बहुत ही तेज़ी से इस महामारी की चपेट में आते रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कोरोना काल के बीच मनाया जाएगा। कोरोना ने सबसे ज़्यादा अपना शिकार बुजुर्गों को ही बनाया है। जिले के आंकड़े पर गौर करें तो अब तक 60% बुजुर्ग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, जबकि कोरोना ने 80 बुजुर्गों को मौत की नींद सुला दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की ये थी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।